हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी रिसर्च सेंटर। मैं इस वीडियो में गोधलू में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा में क्वेश्चन नंबर 1, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं कि विडंबना का स्वरूप क्या है। और क्वेश्चन नंबर 2, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। और 4 नंबर, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन के स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। और 5, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई। और क्वेश्चन नंबर 7, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। 8 में, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है। इसके दांत में क्वेश्चन नंबर 3, खोखा किन मामलों में अपवाद था। और क्वेश्चन नंबर 7, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। और 8 नंबर क्वेश्चन, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। और क्वेश्चन नंबर 12, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। 3, भारत से क्या सीखे। क्वेश्चन नंबर 1, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से पूरा परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। और क्वेश्चन नंबर 2, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। और 5 नंबर क्वेश्चन, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया है और क्यों। और क्वेश्चन नंबर 9, धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्व क्या है। और 10, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। और क्वेश्चन नंबर 15, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, ऐसा कहना क्या उचित है, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। चैप्टर 4, नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, नाखून क्यों बढ़ते, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। और क्वेश्चन नंबर 3, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। और क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। और क्वेश्चन नंबर 7, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, स्पष्ट करें। और 9 नंबर क्वेश्चन, लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, लेखक अभिप्राय स्पष्ट करें। चैप्टर 5, नागरी लिपि में आपसे क्वेश्चन नंबर 1, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। और क्वेश्चन नंबर 2, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। और क्वेश्चन नंबर 9, नगरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक क्या क्या कहना है। पटना से नागरी का क्या संबंध है, लेखक ने बताया है। और 10 नंबर क्वेश्चन, नागरी लिपि कब एक सर्वादेशिक लिपि थी। चैप्टर 6 में से क्वेश्चन नंबर 2, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3, लेखक को क्यों लगता है कि कर रखना बहुत जरूरी हो गया था। और 5, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। और क्वेश्चन नंबर 10, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। और क्वेश्चन नंबर 11, बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है। और क्वेश्चन नंबर 13, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। और क्वेश्चन नंबर 16, कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है, इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार करें। चैप्टर 7, परंपरा का मूल्यांकन में क्वेश्चन नंबर 1, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक और क्यों। और 2, परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है। और क्वेश्चन नंबर 7, राजनीतिक मूल्यों में से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता। और क्वेश्चन नंबर 12, किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डालें। चैप्टर 8 में मैं जीत में निखरता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। और क्वेश्चन नंबर 3, नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहाँ किनके संपर्क में आए। और क्वेश्चन नंबर 5, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय। और क्वेश्चन नंबर 7, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे सुखद समय कब आया, उसे संबंधित प्रसंग वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 12, अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हो। क्वेश्चन नंबर 13, बिरजू महाराज की अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है। और 15 नंबर क्वेश्चन एकदम VVIP बहुत बार पूछे भी गए हैं, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानता है। और चैप्टर 9 से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना नहीं, फिर भी आप लोग इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। चैप्टर 10, मछली में आपसे 4 नंबर क्वेश्चन, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। और नहान घर की नाली क्षण भर के लिए पूरी भर गई फिर बिल्कुल खाली हो गई। और 14 नंबर, दीदी
का चरित्र का वर्णन करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और चैप्टर 11 नौबत खाने में इबादत में क्वेश्चन नंबर 1, डूमराव की महानता किस कारण से है। और 7, बिस्मिल्लाह खां का मतलब, बिस्मिल्लाह खां की सनाई, एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठ के आधार पर दे। चैप्टर 12 शिक्षा और संस्कृति में क्वेश्चन नंबर 1, गांधी जी बढ़िया शिक्षक किसे कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी किस तरह से सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं। और खंड से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और इन सभी चैप्टर का सारांश आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएंगे।